कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे देखो 2 आई पीसेस लगे हुए हैं, इसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोला है। ये डायसेक्टिंग है। ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब स्टैंड्स हैं जिसमें हम सारे टेस्ट ट्यूब्स लगाते हैं। ये पेट्री डिश कहते हैं, ग्लास का पेट्री डिश। इसमें जब भी हम कोई केमिकल्स बनाते हैं, किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सूजीव की ग्रोथ दिखानी हो तो हम इसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। इसे ये चाइना डिश होते हैं, इसमें कोई चीज़ गर्म करनी होती है तो हम इसमें करते हैं। ये पेयर ऑफ टांग बोलते हैं, किसी गर्म चीज़ को होल्ड करने के लिए हम इसका ऐसा यूज़ करते हैं। जैसे आप अगर टेस्ट ट्यूब में अगर चाइना डिश गर्म हो रही है तो आप इसको इस तरह से पकड़ के उतार सकते हैं। उसके अलावा ये हमारा ट्राईपॉड स्टैंड है। ट्राईपॉड में 3 तार लगे हुए हैं इसके। ट्राईपॉड स्टैंड है, किसी चीज़ को जब गर्म करते हैं तो उसके नीचे हम स्पिरिट लैम्प जलाते हैं। स्पिरिट लैम्प ये रहा। तो इसके अंदर मिट्टी का तेलिया फूल भर देते हैं और इसको जब हटाते हैं और इसको इसके नीचे रखा जाता है स्पिरिट लैम्प। किसी भी चीज़ को गर्म करना, कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ गर्म करते हैं तो हम उसको इस तरह से चाइना डिश को रखते हैं। ठीक है, ऐसे गर्म किया जाता है। इसके अलावा ये स्क्रू ड्राइवर है, पता है सब लोग यूज़ करते हैं। ये वर्नियर कैलिपर है, जैसे बहुत कोई छोटी चीज़ हो जिसका डायमीटर हमें मेजर करना होता है तो वर्नियर कैलिपर का यूज़ करते हैं। ये हालांकि आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। ये थर्मामीटर, रूम टेम्परेचर मेजर करने के लिए। मेजरिंग सिलेंडर, ये 100 ml का है। ये कॉटन है। ये स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस, जिसपे हम चीज़ों को, हमारे पास कुछ, ये ट्यूनिंग फॉक्स, देखिए ये ट्यूनिंग फॉक्स है। जो हम साउंड लेसन पढ़ाते थे क्लास 7th में तो साउंड वाइब्रेशंस के बारे में हमने इसका यूज़ किया था, जिसे ट्यूनिंग फॉक्स बोलते हैं। ये होल्डर, इस होल्डर का यूज़ क्या करते हैं, जब टेस्ट ट्यूब में आप कुछ गर्म करते हैं तो टेस्ट ट्यूब को इसमें पकड़ के होल्ड करते हैं इस तरह से। थोड़ा सा ऐसे किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं तो हम जैसे स्पिरिट लैम्प जल रही है, कुछ गर्म करना हो तो इस तरह से होल्ड किया जाता है। आप ऐसे कपड़े से ऐसे नंगे हाथों से नहीं पकड़ेंगे इसे। ये हमारी फनल है। ये माइक्रो फनल है, छोटे साइज की, अपने पास बड़े साइज की भी है। ये पेरिस्कोप, मैग्नेटिक कंपास, डायरेक्शंस मेजर करने के लिए। और ये और दिखाते हैं आपको, ये बैरोमीटर है। बैरोमीटर का एक मॉडल है आपका। ये बैरोमीटर का यूज़ कहाँ करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए, ठीक है, वायुदाब नापने के लिए हम लोग बैरोमीटर का यूज़ करते हैं। ये हमारे पास एलम है, एलम क्रिस्टल्स मतलब फिटकरी के टुकड़े। जब हम क्रिस्टलाइजेशन पढ़ते हैं, जब हमने क्रिस्टलीकरण के बारे में पढ़ा था तो हमने इसका यूज़ किया था। पानी में पूरी घुल गई, उसके बाद एक थ्रेड डाला, कई दिनों बाद वो सब थ्रेड से सारी क्रिस्टल दोबारा से बन गए। ये आयोडीन है, जब स्टार्च की टेस्टिंग करते हैं हम इसका यूज़ करते हैं। ये ईस्ट पाउडर है। ईस्ट कौन सा सूक्ष्मजीव है, कवक है ना, फंगस। ये हमारा हॉक हैमर है। हॉक हैमर जब बल के बारे में पढ़ाया था, बाकी आपको इसमें दिखा देते हैं बच्चों। ये अपने पास लेंसेज भी हैं, देखो ये अपने पास कॉन्वेक्स लेंस है। ये क्या है बच्चों, प्रिज्म। हमने स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में जो पढ़ा था तो हमने प्रिज्म का यूज किया था। इसमें से लाइट जब क्रॉस होकर जाती है तो हमें कितने कलर दिख रहे थे, कौन कौन से बताओ। वेबग्यो, बी से वायलेट, उसके बाद इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। हमने देखा था ये हमारे ये मैग्नीफाइंग ग्लासेस है। किसी छोटी सी चीज को बड़ा करके देखना होता है, हम इसका यूज करते हैं। कई मैग्नेटिक कंपास है अपने पास। ये देखो, ये अपने पास एक ग्लास स्लैब है। ये अच्छा, मुझे कौन बताएगा इस ग्लास स्लैब का यूज हमने कब किया था? क्लास 8 में है एक लेसन। क्या बच्चे बताओ, जल्दी बताओ क्या? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब बर्तन के नियम पढ़े थे तो हमने ग्लास स्लैब का यूज किया था।
उसके बाद अच्छा बताओ, जब हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था, परावर्तन के नियम, तो हमारा क्लास कैसा था वो? क्या अंतर था दोनों में? बताओ। देखो ये भी एक कांच है, लेकिन जब हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या परावर्तन के नियम पढ़े थे तो हमारी एक साइड पेंटेड थी, दूसरी साइड, तभी तो रिफ्लेक्शन होगा जब लाइट आके टकरा के वापस जाएगी। ये तो पूरा पारदर्शी है, इसमें तो अंदर चली गई, मगर यहाँ पे एक बैक साइड क्या है? पेंटेड है, तो लाइट उसे क्रॉस नहीं कर पा रही है और वहां से टकरा के वापस चली गई। ये आयरन फिलिंग्स है, जब हमने मैग्नेट के बारे में पढ़ा था मैग्नेट के बारे में। आयरन फिलिंग्स, मैग्नेट अट्रैक्ट करता है लोहे को। उस बॉक्स में शायद आयरन का था। हाँ, कुछ और चीजें भी हैं जो अभी आपको दिखाते हैं। ये फिल्टर पेपर्स हैं। फिल्टर पेपर का यूज कैसे करते हैं? फिल्टर पेपर को यूज करने के लिए हम लोग फनल का यूज करते हैं। जैसे आपको जब सेडिमेंटेशन के बारे में बता रहे थे हम लोग कि मिट्टी में रेत वगैरह उसे कैसे हम छान के निकालेंगे, तो इसको फोल्ड करने का तरीका है, ऐसे फोल्ड किया था हमने और इसको इस तरह से रखा जाता है, ठीक है। और ये है बीकर, ये 50 ml का बीकर, हमें इसमें ऐसे रख के छाना था, है ना। ये फिल्टर पेपर है। कभी कभी हम लोग स्कूल में भी यूज कर लेते हैं, किसी बच्चे को फीवर होता है नाप लेते हैं ना, इसका यूज किया भी है हम लोगों ने। ये देखिए, ये मैग्नीशियम की रिंग है, ये मैग्नीशियम स्ट्रिप है। जैसे आप लोग को देखेगा तो कोई क्या बोलेगा, मैम ये तो सिल्वर लग रहा है, एल्युमिनियम लग रहा है, लेकिन ये एल्युमिनियम धातु नहीं है, ये मैग्नीशियम स्ट्रिप है। हमने इसका एक्सपेरिमेंट दिखाया था, कैसे दिखाया था? हमने इसकी एक स्ट्रिप को जलाया था, तो ये जलेगी किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जब ये जल के राख जैसे बनी, वो राख क्या थी? मैग्नीशियम ऑक्साइड थी, क्योंकि ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट हो रही थी। ये मैग्नीशियम की स्ट्रिप है। ये डिफरेंट टाइप्स के कॉटन्स हैं। जब हम वस्त्र के बारे में पढ़ रहे थे, रेशो से वस्त्र तक का हमने पढ़ा था, तो हमारे पास बहुत सारे दिखाने के लिए भी है, कौन सा नायलॉन है, कौन सा कॉटन है, कौन सा रेयॉन है। ये अलग अलग तरीके के वस्त्र सैंपल्स हैं। ये स्लाइड्स बनाने के लिए स्लाइड बनाते हैं हम लोग। इसे देखो, इसे कहते हैं फॉक, ये नीडल। इस नीडल का यूज कहाँ किया था? जब हम लोग प्लांट्स का डाइसेक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, जब हमने उसमें एंड्रोशियम, गायनेशियम, स्त्री केसर, पुंकेसर को निकाला था, हम इसका यूज कर रहे थे, तो हम लोगों ने इसका इस्तेमाल उस जगह पे किया था। और भी इसके यूजेस होते हैं। अब ये इसमें ना छोटे छोटे कांच के स्क्वायर शेप के हैं, बहुत ही थिन और पतले होते हैं। देखो ये पैकेट में बंद है, लेकिन ये बहुत पतले से कांच के होते हैं, इसे कवर स्लिप बोलते हैं। इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? जब आप कोई स्लाइड बनाते हैं, उस स्लाइड को कवर करने के लिए एक सिंग पतला सा होता है कांच का, मैं दिखा देती हूँ, ये हालांकि पैकिंग कर रखी है, व्हाट्सएप बोलते हैं। किसी भी बहुत छोटी सी माइनर चीज़ को अगर आपको पकड़ना हो तो हम इसका यूज़ करते हैं। हाथ से नहीं पकड़ पाएंगे ना, हमारा हाथ भी व्हाट्सएप की तरह है, उसको दोनों में अंदर क्या है? ये पॉइंटेड चीज़ों को पकड़ लेगा, हम नहीं पकड़ पाएंगे। ये कॉपर की स्ट्रिप है, कॉपर मेटल, ठीक है। हाँ देखो, ये बहुत ही थिन होती है, बिल्कुल बारीक सी होती है, इतनी पतली होती है कवर स्लिप। इसे स्लाइड के ऊपर रखते हैं जब स्लाइड बनाते हैं, ठीक है। स्लाइड भी दो तरीके की होती है, एक टेम्पररी होती है, एक परमानेंट। परमानेंट स्लाइड को बना के हमेशा के लिए यूज किया जाता है, टेम्पररी को बनाया धोया बनाया धोया। इसका हमने बताया था इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे आपको वो कॉन्सेप्ट बताया था, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन से थर्मल पावर स्टेशन होते हैं, जहाँ पे क्या होता है? वाटर को गिराया जाता है। वाटर में कौन सी एनर्जी होती है? गतिज ऊर्जा होती है। तो उस गतिज ऊर्जा से वो टर्बाइंस घूमती है, फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिसिटी है क्या? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन सब फ्लो करते हैं, वही तो बिजली उत्पन्न करते हैं। तो एक छोटा सा मॉडल आपको
समझाने के लिए है। देखो हम इसको तेजी से घुमाएंगे, जहाँ घुमाने यहाँ आप घुमा रहे हैं, वहाँ वो गतिज ऊर्जा घुमा रही है। यहाँ पे से घूमने से जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए वो यहाँ पे लाइट जल में यूज होती है, कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो रहा है।